Hello, friends. Very good evening. I hope you all are fine. Once again, this is Manoj Mishra from British Academy. And friends, today I have come up with a very unique concept. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के प्रयोग होते हैं. शब्द हिंदी का है और इंग्लिश में प्रयोग होता है. और इससे बड़ी बात यह है, इससे अच्छी बात यह है कि उन शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑफिशियली एज ए इंग्लिश वर्ड ऑफिशियल एंट्री मिल गई है और वो इंग्लिश में यूज होते हैं. जैसे हम अपने घरों में बोलते हैं वरांडा. वरांडा एक हिंदी का शब्द है और हमारे घरों में कमरे से बाहर की जगह उसको वरांडा कहा जाता है. अब यही शब्द इंग्लिश में भी है, वरांडा. हम जंगल को जंगल कहते हैं तो इंग्लिश में भी एग्जैक्टली यही शब्द जंगल को एज ए जंगल यूज किया जाता है. जैसे चिट्ठी, एक दौर था जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे, डिजिटल रेवोल्यूशन से पहले, डिजिटल क्रांति उससे पहले. तो चिट्ठी से एक शब्द निकाला है इंग्लिश में, चिट. चिट मीन्स स्मॉल नोट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, चिट. तो चिट भी हिंदी का शब्द है जिसे इंग्लिश में यूज किया जाता है. देन हम पायजामा पहनते हैं तो इंग्लिश में भी पायजामा को पायजामा ही कहा जाता है और पायजामा इंग्लिश में ऑफिशियली एक शब्द है इंग्लिश का. देन एक अगला शब्द है ठग. हिंदी का शब्द है. ऐसा पर्सन जो चीट करता है, धोखा देता है, उसे ठग कहा जाता है. एग्जैक्टली इसी शब्द को इंग्लिश में शामिल किया है, THUG, ठग. देन चटनी. हम चटनी को एंजॉय करते हैं, चटनी को खाते हैं रोटी के साथ. मसाले उसमें होते हैं, जैसे आपका धनिया और टमाटर और ये सब पुदीना वगैरह मिला के चटनी बनाते हैं. तो एग्जैक्टली इसी शब्द को इंग्लिश में भी शामिल कर लिया गया है और इंग्लिश में भी चटनी को चटनी ही कहा जाता है, CHUTNEY, चटनी. एक और बड़ा मजेदार शब्द है लूट. हम लोग कहते हैं वहां लूट हो गई, लुटेरों ने किसी को लूट लिया. एग्जैक्टली इसी शब्द को इंग्लिश में शामिल कर लिया गया है, LOOT, लूट. लूट मीन्स लूटना. हम हिंदी में कहते हैं कि उसके पास बंगला है, वो बंगले में रहता है. एग्जैक्टली इसी शब्द को अंग्रेजी में हम बंगलो कहते हैं, बंगलो. हिंदी का शब्द इंग्लिश में यूज होता है. हम रोटी खाते हैं और हिंदी में रोटी को शुद्ध हिंदी में चपाती कहते हैं कि मैंने 2 चपाती खाई, मैंने 4 चपाती खाई. एग्जैक्टली इसी शब्द को इंग्लिश में यूज किया जाता है, चपाती, और इसका प्लरल है चपातीज. हिंदी का शब्द इंग्लिश में यूज हो रहा है. हम कहते हैं कि भगवान राम का अवतार हुआ था, कृष्ण अवतरित हुए थे. एग्जैक्टली यही वर्ड अवतार, अवतार यूज होता है इंग्लिश में, AVTAR, अवतार. एक जानवर है चीता, हम उसको हिंदी में भी चीता कहते हैं और उसकी इंग्लिश भी चीता ही होती है. एग्जैक्टली CHEETA, चीता. बहुत ही मनोरंजक शब्द है, बहुत ही कॉमन शब्द है जो कि हिंदुस्तान में यूज होता है, डकैत. कि वो डकैत है या उसने वो डकैती डालता है. किसी के घर में जाकर घुसकर लूटने वाला व्यक्ति, उसे डकैत कहा जाता है. रास्ते में आप जा रहे हैं, आप किसी ने लूट लिया, जिसने लूटा वो डकैत है. तो इंग्लिश में भी एग्जैक्टली यही शब्द यूज होता है, डकैत. हिंदी में डकैत और इंग्लिश में डकैत. देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है मुगल. मुगलों ने हिंदुस्तान पे बहुत दिनों तक शासन किया. एग्जैक्टली एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही स्टैब्लिश्ड व्यक्ति को कहा जाता है इंग्लिश में मुगल, MOGUL, मुगल. मंत्रा. मंत्र एक शब्द है संस्कृत का, इसको एज इट इज इंग्लिश में शामिल कर लिया गया है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मंत्रा, मंत्र ऑफ सक्सेस. तो मंत्रा इज ए इंग्लिश वर्ड. हम बोलते हैं हिंदी में पक्का, बिल्कुल पक्का है, मीन्स निश्चित है. एग्जैक्टली पक्का मकान, पक्का हाउस, PUKK, पक्का.
इस हिंदी के शब्द को भी इंग्लिश में शामिल कर लिया गया है। हम उसे बोलते हैं पक्का, और इंग्लिश में PUKKA, पक्का, पक्का हाउस। देन रायता, आमतौर से हमारे यहाँ खाया जाता है, दही और सबसे बनता है, और रायते के भी कई वैरायटी हैं। तो रायता शब्द भी हिंदी का है, लेकिन अब इसे इंग्लिश डिक्शनरी में मान्यता प्राप्त है। RAITA, रायता। इट कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश, इट्स इंग्लिश वर्ड एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी। तो मित्रों, ये कुछ शब्द थे जो कि हिंदी के शब्द हैं, कुछ संस्कृत के शब्द हैं, जिनको इंग्लिश डिक्शनरी में ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है, और इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। होपफुली आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक ब्रिटिश अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ब्रिटिश अकेडमी 2003 Facebook page. Please listen it, subscribe it, like and share it. Thank you very much.